नमस्कार दोस्तों, खूब पैसा कमाना चाहते हो, जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हो, आजीवन पैसा कमाना चाहते हो, तो तीन में से कोई भी एक बिजनेस कर लीजिए, अथवा तीनों बिजनेस में से कोई भी दो बिजनेस कर लीजिए। और यदि आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बिजनेस में तीन स्ट्रेंथ चाहिए। पहला मैन पावर चाहिए, दूसरा वेल्थ पावर चाहिए और तीसरा ब्रेन पावर चाहिए। यदि ये तीनों आपके पास हैं तो तीनों के तीनों बिजनेस आप करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी खाएं, कम नहीं पड़ेगा। नौकरी दोस्तों क्या देती है आपको, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, ध्यान से सुन लीजिए, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, क्या मिलता है आपको? 25,000, चलो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, हद हो गई ना। मगर बिजनेस की कोई हद नहीं है। बिजनेस कहता है तू मेहनत कर, मैं वो दूंगा जो तू चाहेगा, तू काम कर, मैं वो दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं था। बिजनेस कहता है तू दिमाग लगा, इस भेजे में से 5% भी निकाल के मुझे दे देगा, मैं तुझे इतना दूंगा जो तेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको कई तरह के बिजनेस दुनिया में हैं, उनमें से आप कोई भी एक बिजनेस कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं दादाजी क्या शेयर मार्केट का काम बता रहे हो? अरे भाई, शेयर मार्केट का काम भी बिजनेस है। ये जुआ नहीं है, ये सट्टा नहीं है। सट्टा और जुआ तो आप करते हो। यदि आप फ्यूचर और ऑप्शन में काम करते हो तो मेरी समझ में वो जुआ और सट्टा है। मगर यदि शेयर खरीदते और बेचते हो, कोई जुआ नहीं है, इक्विटी में काम करोगे तो। मगर एक बात और है, शेयर मार्केट का जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है वो ये है कि जो खरीदेगा वो भी रोएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो खरीदेगा वो भी रोएगा और जो बेचेगा वो भी रोएगा। क्यों रोएगा? कारण बताता हूं आपको। आप कोई भी शेयर खरीद लीजिए, शेयर मार्केट की चाल अप और डाउन की होती है। जो ही आप जो शेयर खरीदेंगे वो 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, कितना भी बढ़ सकता है। आप खुश हो जाएंगे, मगर वो डाउनफॉल भी लाता है। और जो ही आप बेचेंगे वो भी बढ़ेगा और गिरेगा। तो जब आप शाम को कंक्लूजन निकालेंगे कि सुबह बेच दिया, शाम को बेचते तो अच्छा रहता, या सुबह खरीद लिया, शाम को खरीदते तो अच्छा रहता, ये दोनों बार आपको हंसाएगा और रुलाएगा। मगर कमा करके इतना देता है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। टाइटन, राकेश झुंझुनवाला, नाम सुना होगा आपने। लगभग सन 2000 के आसपास उन्होंने 3 रुपए में खरीदा था। मैंने उनका वीडियो देखा है और उसको दबा के रख लिया, होल्ड करके रख लिया लॉन्ग टर्म के लिए। और अब टाइटन क्या भाव है आप सोच सकते हैं? 3500, 3800, 3900, 4000। यह है शेयर मार्केट की ताकत। मगर यह मिलती उसी को है जो लंबे टाइम तक होल्ड करके रखता है। दोस्तों, मैं आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, और यदि लगाते हैं तो अपने एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से लगाएं, मेरे कहने से नहीं लगाएं।
ये हकीकत बता रहा हूं जो मैंने मेरे जीवन में देखी है। डॉक्टर रेड्डी नाम सुना होगा आपने। 300 रुपए में मैंने खुद ने खरीदा था। ये बात हो सकती है लगभग 1998-99 की। और उसने एक बोनस दे दिया, यानी 150 का पड़ गया मेरे, और वो आज 6000 रुपए है। यदि मैं होल्ड करता, सोचिए आप कितना पैसा कमा सकता था। हर बिजनेस आपको यही कहेगा, टाइम दो मुझे वक्त चाहिए। तुम्हें अरबपति बनाने में, करोड़पति बनाने में मुझे वक्त चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं, मगर कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से। दोस्तों, बिजनेस चाहे लोहे का कर लीजिए, चाहे लक्कड़ का कर लीजिए, चाहे सॉफ्टवेयर का कर लीजिए, और चाहे हार्डवेयर का कर लीजिए, 3 बातें आपको उसमें और करनी पड़ेंगी। पहली, अटूट मेहनत। 12 से 16 घंटे मेहनत करते हैं जो अच्छे बिजनेसमैन हैं। आप कहेंगे दादाजी इतनी मेहनत? अरे हां, करते हैं। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति को जानते होंगे आप, नाम सुना होगा, देखा होगा, और बहुत से लोग उनसे मिले भी होंगे। दोस्तों, कितने घंटे मेहनत करते हैं वो अभी भी इसी उम्र में। मेरी समझ में वो 85 से 90 के बीच में हैं, और अभी भी मेहनत करते हैं। रतन टाटा जी, शायद भारत का बच्चा जानता होगा जो टाटा मोटर का गाड़ी चलाता हो। कितने बिजनेस हैं उनके, आप सोच नहीं सकते। वहां तक आपकी सोच पहुंच गई है, निश्चित रूप से आप ही करोड़पति हैं। और यदि नहीं पहुंची है, अब बना दीजिए उनके प्रति सोच, निश्चित रूप से आप करोड़पति बन जाएंगे। देखिए कितने बिजनेस, और इस उम्र में 90 के आसपास हैं, संभाल रहे हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का नाम कौन नहीं जानता? मेरे से भी 10 वर्ष ऊंचे हैं। मैं 71 प्लस हूं, और वो मेरी समझ में 10-12 साल बड़े हैं। इस उम्र में भी अभिनय जैसा काम करना, जिसमें हर तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है, करते हैं, कमाते हैं। क्यों? पैसा कमाना शौक नहीं है उनका, पैसा कमाना जुनून है उनका। मेरे देश का हर नागरिक फंडामेंटली वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस में, कंफर्ट जोन में आने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है। देश में लोगों को दवा की बहुत जरूरत है, देश में लोगों को रहने के लिए मकानों की बहुत जरूरत है, देश में लोगों को एजुकेशन के लिए पैसे का अभाव है। ऐसी स्थिति में आप अच्छा पैसा कमा करके डोनेट कर सकते हैं। अजीम प्रेम जी, नाम सुना होगा आपने, विप्रो के फाउंडर। बहुत पैसा कमाया है उन्होंने, और इतना पैसा डोनेट किया है जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, यदि आप इनमें से कोई भी एक बिजनेस कर लेते हैं, एक बार मेरे कहने से कर लीजिए, एक बार अपने पिताजी के कहने से कर लीजिए। ये वीडियो आप अपने पिताजी को दिखाइए, परिवार के हर सदस्य को दिखाइए। नौकरी देती क्या है आपको? छोटी नौकरी है, आलू की सब्जी बनाते हैं। थोड़ी बड़ी नौकरी मिल गई, भिंडी की बना ली, और उससे थोड़ी बड़ी नौकरी मिल गई तो पालक पनीर बना लिया।
दोस्तों यहीं तक सीमित रहता है नौकरी वाला। 2 आदमियों का परिवार पालता है, फिर थोड़ी बड़ी नौकरी हो जाती है, 4 का पालने लग जाता है, फिर बड़ी नौकरी होती है, माँ बाप को भी साथ ले जाता है, एक छोटे से फ्लैट में रख देता है, जहां 7वीं मंजिल, 12वीं मंजिल, 14वीं मंजिल पे वो खड़े नीचे दुनिया को देखते रहते हैं। मगर जो बिजनेस करता है, चाहे वो अपने गांव में ही करे, चाहे वो अपने ढाणी में करे, चाहे वो अपने खेत में करे, इतना पैसा कमाता है। उनके नजारे देखिए आप, बड़ी बड़ी हवेलियां, इधर नोरा, इधर गाड़ियों के रखने की जगह, इधर गोडाउन, इधर बिजनेस, इधर दुकानें, और इधर व्यापारियों की लाइन लगी हुई है। देखिए आप नजारे उनके। आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई भी एक बिजनेस। दोस्तों बिजनेस करने के लिए आप लोग कहेंगे दादाजी इसके लिए पैसा चाहिए। मैं भी कहता हूं पैसा चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। मैं मेरे हर वीडियो में ये शब्द बोलता हूं। आपने पढ़ा होगा मनी इज नॉट एवरीथिंग, उसके बाद में एक कोमा लगती है, बट समथिंग। ये सारा राज उसी बट समथिंग में छुपा हुआ है। दोस्तों जो लोग कहते हैं ना पैसा हाथ का मैल है, नहीं, मैं कहता हूं पैसा मुंह का नूर है। जब तक आपके जेब में पैसा नहीं होगा, आपके बैंक में पैसा नहीं होगा, आपके मुंह की रौनक नहीं बढ़ेगी। दोस्तों पैसा जेब में हो और बाजार से परचेजिंग करनी हो तो दुकानदार छोटा लगता है आपको। महसूस कीजिए कभी ऐसा हुआ है तो। और पैसा जेब में नहीं हो, उधार लाना हो, दुकानदार आपको बड़ा लग रहा है। पैसा आप दे रहे हैं उसको कमाने के लिए, मगर उधार ला रहे हैं, नहीं देगा। दोस्तों घर में एक नहीं अनेक समस्याएं पैसे से सुलझती हैं। जीवन में एक नहीं हजारों समस्याओं की जड़ में पैसा है। फिर पैसा छोटा कैसे है? और पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। कुछ कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं, दादाजी आप इस उम्र में पैसे की बात करते हो। अरे बेटे मैं 1-1 रुपए के लिए तड़फा हूं। मेला देखने के लिए 8 आने के लिए मेरे को 7 दिन लगातार रोना पड़ता था पिताजी के सामने। पापा मुझे मेला देखने जाना है, 50 पैसे चाहिए, 8 आने बोला करते थे उसको। और कंजूस मैं भी कम नहीं हूं। आप कह दोगे 8 आने और उसमें भी कंजूसी। हाँ मैं जानता था मेरे बाप कितनी मुश्किल से 8 आने कमा के लाया है। और मेला देखने जब गया तो 4 आने की, केवल 4 आने खर्च करके आया और चवन्नी वापिस ले आया। बच्चा ही तो था, 8-10 साल का बच्चा था। उस उम्र में मैं भी बच्चों के साथ नाश्ता खेलता आया और वो चवन्नी ऊपर की बुशर्ट की जेब में थी, सिक्का था, गिर गया। दोस्तों 10 दिन तक उस जगह को मैंने छान मारा, सारी को चालनी लेकर के वो चवन्नी मिल जाए। पैसे की कीमत वही जानता है जिसने जीवन में बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है। हो सकता है आप में से 70% लोग मेरी तरह के होंगे, मैं जानता हूं अच्छी तरह से। चाहे आप कहें या ना कहें, आप नहीं होंगे, मगर आपके पापा जी जब आपको पैसा देते हैं, मेरे पापा ने दिया था, उसी स्थिति में से देते हैं। तो फिर आपको पैसा कमाने में कहां दिक्कत हो रही है? यदि आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने पापा जी को ये वीडियो सुनाइए, दादाजी को ये सुनाइए, घर की हर महिला मेरी माता और बहनों को सुनाइए, अपने वयस्क बेटों को सुनाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के हर सदस्य का ख्याल